पृथ्वी सभी जीवों के लिए जीवनदायिनी है। जीवन जीने के लिए जिन प्राकृतिक संसाधनों की ज़रूरत एक पेड़, एक जानवर या फिर एक इंसान को होती है, पृथ्वी वो सब हमें प्रदान करती है। हालांकि वक्त के साथ सभी ज़रूरी प्राकृतिक संसाधनों का दोहन इस कदर हो रहा है कि समय से पहले ही सभी संसाधन खत्म हो सकते हैं। ऐसे में मनुष्य के लिए पृथ्वी पर जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा। इसी मुश्किल को हल करने के लिए और इस बारे में सभी को जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा अस्तित्व पृथ्वी पर है, वह पृथ्वी से ही है। अगर ये पृथ्वी सुंदर और खिलखिलाती रहेगी तभी यहाँ पर उपस्थित हर जीव, खासकर हम मनुष्य, खुशहाल व तंदुरुस्त रहेंगे। पृथ्वी दिवस हमें अपने ग्रह को रहने योग्य बनाने के लिए और इसे सुरक्षित रखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस बात को दर्शाता है और प्रोत्साहित करता है। पृथ्वी बहुत व्यापक, बहुत विस्तारित शब्द है जिसमें जल, हरियाली, वन्य प्राणी, प्रदूषण और इसमें जुड़े अन्य कारण भी हैं। धरती को बचाने का आशय है इन सभी की रक्षा के लिए पहल करना, लेकिन इसके लिए किसी एक दिन को माध्यम बनाया जाए, क्या ये उचित है? हमें हर दिन को पृथ्वी दिवस मानकर उसके बचाव के लिए कुछ न कुछ उपाय करते रहना चाहिए। लेकिन अपनी व्यस्तता में व्यस्त हम सभी यदि विश्व पृथ्वी दिवस के दिन ही थोड़ा बहुत योगदान दें तो धरती के कर्ज को उतारा जा सकता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पृथ्वी दिवस को लेकर देश और दुनिया में जागरूकता का भारी अभाव है। सामाजिक या राजनीतिक दोनों ही स्तर पर इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाए जाते। कुछ पर्यावरण प्रेमी अपने स्तर पर कोशिश करते रहे हैं, किंतु ये किसी एक व्यक्ति, संस्था या समाज की चिंता तक सीमित विषय नहीं होना चाहिए। सभी को इसमें कुछ न कुछ आहुति देनी पड़ेगी, तभी तो बात बनेगी। क्योंकि क्या कोई ऐसी तकनीक है जिससे हम बिना मिट्टी के खेती कर सके? नहीं, क्योंकि विज्ञान अभी यहाँ तक नहीं पहुँचा है। एक बात तो तय है कि जिस प्रकार मनुष्य का जन्म माँ के गर्भ से होता है, ठीक उसी प्रकार उसका पालन पोषण और जीवन यापन धरती माँ के कारण ही होता है। अतः हमें दोनों माताओं का सम्मान तथा रक्षा करनी होगी। जीवन में हर गतिविधि की एक लक्ष्मण रेखा होती है, जिसका उल्लंघन करने पर हमें उसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है। भयंकर तूफान, सुनामी, कोरोना और भी कई प्राकृतिक आपदाओं का होना, जो भी हो रहा है, इन सब के लिए हम मनुष्य ही जिम्मेदार हैं। ये आपदाएं पृथ्वी पर ऐसे ही होती रही तो वो दिन दूर नहीं जब पृथ्वी से जीव, जंतु व वनस्पति का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। पृथ्वी के पर्यावरण को बचाने के लिए हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इतना तो करें कि पॉलीथीन के उपयोग को नकारें, कागज़ का इस्तेमाल करें और रिसाइकिल प्रक्रिया को बढ़ावा दें। क्योंकि जितनी ज़्यादा खराब सामग्री रिसाइकिल होगी उतना ही पृथ्वी का कचरा कम होगा। साथ ही अनावश्यक प्रदूषण ना करें, चाहे वो ध्वनि का हो या जल का। ये संसार, ये ब्रह्मांड, ये पृथ्वी भगवान की दिव्य रचना है और इसके प्रत्येक अंग का सम्मान करना चाहिए। आज के मशीनी युग में आपाधापी के इस संसार में यदि हम अपनी कुछ आवश्यकताओं को कम करें और प्रकृति के साथ रहें तो एक संतुष्ट व स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। और तभी हम बंकिम चंद्र चटर्जी के राष्ट्रगीत सुजलाम सुफलाम सस्य श्यामला की भावना को साकार कर पाएंगे कि हे माँ, तुम पानी से भरी हुई हो, फलों से भरी हुई हो। हे माँ, तुम्हें मलय से आती हुई हवा शीतलता प्रदान करती है। हे माँ, तुम फसल से ढकी रहती हो। हे माँ, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।